खबर सामने आ रही है कोटा से। ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, एक छात्र ने खुदकुशी यहां पर कर ली है। तनवीर नाम है इस छात्र का, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आपको जानकारी दें कि अचानक फांसी लगाकर उसने जान दे दी। छात्र है यूपी का रहने वाला, कोटा में पिता और भाई के साथ वो रहता था। पिता कोटा में ही रहकर 10वीं, आपको जानकारी दें कि 12वीं की क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। बीती रात छात्र तनवीर अपनी बहन से कपड़े चेंज करने की बात कहकर रूम में गया। गेट को तोड़कर परिजन कमरे में दाखिल हुए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। कोटा से एक और सुसाइड का मामला, छात्र ने खुदकुशी कर ली है। नाम है छात्र का तनवीर, जो कि नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। फांसी लगाकर जान दे दी। यूपी का रहने वाला है छात्र, कोटा में पिता और भाई के साथ रहता था। पिता कोटा में ही 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। और आपको जानकारी दें कि छात्र जिसका नाम है तनवीर, जिसने सुसाइड कर लिया, बहन से कहकर गया कि कपड़े चेंज करने जा रहा हूं, और उसके बाद सुसाइड कर लिया। और अब आपको जानकारी दें कि परिजन को जब जानकारी मिली तो कमरे में दाखिल हुए, गेट तोड़ा और उसके बाद तस्वीर सामने आई। सहयोगी शाकिर का हमको करना चाहेंगे। शाकिर, एक और मामला सुसाइड का। जी बिल्कुल, और ये कोटा में इस साल का 26वां मामला है सुसाइड का। ये तनवीर जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये अपने पिता के साथ यहीं पर कुनाड़ी इलाके में कृष्णा विहार में रह रहा था। कल रात को जब तनवीर अपनी बहन से कपड़े चेंज करने के लिए बोल करके गया तो कुछ देर बाद जब दरवाजा नहीं खोला तो उसकी बहन ने जो है उसके पिता को बताया। जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला, तो जब दरवाजा तोड़ करके देखा तो वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। शुरुआती जो जांच हुई है पुलिस की, उसमें सामने आ रहा है कि आर्थिक तंगी की बात पुलिस कह रही है। तनवीर जो है अपनी बहन भी जो है साथ में यहाँ पर रहती है उसकी, और दोनों बहन भाई यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे थे। पिता जो है कोटा में ही रह करके केमिस्ट्री के वो टीचर हैं, तो कोटा में ही जो है बच्चों को स्टडी करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं। ये भी बात सामने आई है पुलिस की जांच में कि पिता की जो है किसी कोचिंग संस्थान में 1 लाख रुपए पर मंथ पर नौकरी लग गई थी, लेकिन पिता उसको ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो तनवीर पिता पर दबाव बना रहा था कि उनको ये नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है। और तनवीर खुद भी जो है नौकरी करने की बात कह रहा था कि मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ। इसी तरह का दबाव सामने आ रहा है कि इसी के चलते तनवीर ने जो है आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि पुलिस को फिलहाल कोई सुसाइड नोट मौके से नहीं मिला है। पुलिस ने जो है पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को भी सौंप दिया है, और पिता भी इस बात पर अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि तनवीर जो है आर्थिक हालात के चलते परेशान जरूर था, लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम उठाएगा इसकी उनको उम्मीद नहीं थी। तनवीर के पिता जो है अपने 2 बच्चों के साथ कोटा में रहते हैं। 2 बच्चे उनके उत्तर प्रदेश में माँ के साथ रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ वो खुद यहाँ पर जो है स्टडी, खुद भी टीचर है, तो वो केमिस्ट्री की क्लासेस लेते हैं। घर पर ही जो है उनके पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से ये एक और मामला सामने आया है, एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रयास जो है अभी भी सफल नहीं हो रहे हैं कोटा में, क्योंकि लगातार कोचिंग सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। 26वां ये मामला है। बस बच्चा एक आंकड़ा बनकर सिमट रहा है। बच्चों की मौत जो हो रही है वो एक आंकड़े तक सीमित हो रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल जो है जो टेस्ट है उनको बंद कर रखा है 2 महीने से। कोचिंग संस्थानों की ओर से जो है हर रोज किसी न किसी को बुलवाया जा रहा है बच्चों के मोटिवेशन के लिए। अभी कुछ दिन पूर्व भी जो है जो शैलेश रोड़ा है कवि जो है उनको बुलाया गया था, वो बच्चों का उत्साहवर्धन करके गए थे। उससे पहले योगेंद्र यादव जो परमवीर चक्र विजेता हैं वो बच्चों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों को कई सारे टिप्स दिए थे, लेकिन जो मैसेज है बच्चों तक मोटिवेशन का वो लगातार नहीं पहुंच पा रहा है, और वो बच्चे तक भी जो है वो तमाम टीमें नहीं पहुंच पा रही है जो प्रयास में जुटी हुई है कि अवसादग्रस्त बच्चे को पकड़ करके उसकी काउंसलिंग की जाए, उसके पास पहुंचा जाए, अभिभावकों की काउंसलिंग की जाए। तो वो चीजें जो है यहाँ पर अभी भी विफल होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 लाख के करीब बच्चा कोटा में रह रहा है। हालांकि तनवीर जो है किसी कोचिंग संस्थान में नहीं था, वो सेल्फ स्टडी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई का प्रेशर है और जो हालात जो यहाँ पर बन रहे हैं, बिल्कुल कोटा सिटी जैसे ड्रीम सिटी स्टूडेंट के लिए कहा जाता है, वो क्यों आखिर सुसाइड सिटी बनता हुआ नजर आ रहा है? युवा जो कि देश का भविष्य है, वो भविष्य क्यों यहाँ पर युवा जो है वो फांसी जैसे कदम उठा रहा है, सुसाइड जैसे कदम उठा रहा है? ऐसे में इसके पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है शाकिर? पुलिस की जांच पड़ताल में क्या बातें सामने आ रही है और परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम कोचिंग संस्थान का जिक्र न करके परिवार वालों का यहाँ पर जिक्र करेंगे, परिवार वाले क्या कह रहे हैं?
देखिए, इस मामले में जो है परिवार की जहां तक बात है तो पिता और बहन जो है तनवीर के साथ ही रहते थे। तो जाहिर तौर पर तनवीर जिस तरह के हालातों से जूझ रहा होगा पिता की जानकारी में होगा, लेकिन पिता को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का आत्मघाती कदम उठाएगा। पुलिस की जो जांच हुई है शुरुआती, उसमें अभी कुछ देर पहले भी हमने जो जांच अधिकारी हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा कि ये आर्थिक हालात के चलते उसने इस तरह का कदम उठाया है। सुसाइड पिता जैसा को कदम उठाना शाकिर कोई छोटी बात नहीं है। जब हम किसी के साथ रहते हैं 10-15 दिन, तब भी हमें पता चल जाता है उस व्यक्ति के साथ रहकर कि वो परेशान है, वो दुखी है। हम उससे पूछते हैं सब ठीक है नहीं ठीक है। और तनवीर तो अपने पिता के साथ, अपनी यहाँ बहन के साथ रहता था। कभी उन्हें 1% उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि उनका जो भाई परेशान है, उनका बेटा परेशान है। जाकर पूछ लो अगर किसी तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये यहीं पर बड़ी चूक हुई है। पिता और बहन जो है साथ में रह रहे थे और ये जाहिर तौर पर जब इस तरह की बात सामने आई होगी कि आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं या आर्थिक हालात को लेकर तनवीर लगातार पिता से जो है बातचीत कर रहा है कि उनको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जहां से उनको 1 लाख रुपए की नौकरी का ऑफर मिला है, या वो खुद भी जॉब करना चाहता था पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन पिता और जो बहन है वो उसकी अवसाद को नहीं समझ पाए और मामला यहाँ तक पहुंच गया कि उसने जो है मौत को गले लगा लिया। फिलहाल जो है पुलिस इसकी घटनाक्रम के और दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस बात की पुष्टि अभी कुछ देर पहले ही जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने हमसे की है। और पुलिस को जो है वहां पर से कोई ऐसी और आपत्तिजनक चीजें भी नहीं मिली है जिससे ऐसा लगे कि आत्महत्या के कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है पूरे मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो एनडीटीवी राजस्थान भी दर्शकों से यही अपील करेगा, उन तमाम स्टूडेंट्स से जो कि अवसाद में रहते हैं, जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, चिंतित रहते हैं। देखिए, सुसाइड कोई किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप जाइए, पुलिस से बातचीत करिए, अपने परिवार वालों से बातचीत करिए, मनोवैज्ञानिक से बातचीत करिए, लेकिन सुसाइड करना किसी मामले का हल नहीं है।